हेलो गाइस, कैसे हो? होप अच्छे ही होगे यार। आज मेरे पास केशव तोमर, जो कि मेरे व्यूअर एंड सब्सक्राइबर हैं, इनको सबसे पहले बहुत ज़्यादा ही बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी एएफएसबी 1 नवंबर को 4 एएफएसबी वाराणसी में थी और ये भाई कॉन्फ्रेंस्ड आउट हैं। बट आप सोचो, कॉन्फ्रेंस्ड आउट, बट इन मतलब पूरा सिलेक्शन होना ये तो इम्पोर्टेंट है, बट आप कॉन्फ्रेंस तक गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो उनको यार बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि यार आप यहां तक पहुंचे। नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर सेलेक्ट हो जाओ, है ना, और अच्छे से अपनी लाइफ आगे बढ़ाइए। तो आज इन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया है, वही मैं आपको अपने मोबाइल फोन से बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या कहा। इनकी जो टिप्स हैं बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और जिस हिसाब से इन्होंने एक्सप्लेन किया है मुझे, मतलब फाइनेस्ट जिसे कह सकते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ वीडियोस हैं, कुछ इमेजेस हैं जो कि मैं आपको शो करूंगा बीच बीच में। नेक्स्ट है क्या रिपोर्टिंग थी, क्या स्क्रीनिंग थी, क्या की पीपीडीटी इमेज थी, ठीक है ना। फिर क्या टीएटी डब्ल्यूएटी की मतलब इनके बारे में क्या था, और नेक्स्ट जो था वो इंटरव्यू जीटीओ, इनमें क्या थे, लेक्चर टॉपिक्स क्या थे, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए बने रहिएगा आप लोग। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे हम मिलते ही रहेंगे यार। मतलब हम लोग अपने एक फैमिली बन चुके हैं, और बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का भी, व्यूअर्स की। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज्यादा ही पसंद किया है कि आज 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, एंड कम्युनिटी टैब मेरा ओपन हो चुका है। अब वहां से इजिली मैं आपको इन्फॉर्मेशन और भी दे सकता हूँ एग्जैक्ट वे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, पहली बात जो ये थी कि ये जो एएफएसबी इनकी थी ये 1 नवंबर की थी, ठीक है। आपको एक इमेज दिखाई देगी अभी। इस इमेज के अंदर, हाँ दोस्तों 28, आप इस इमेज में चेस नंबर 28 देख लीजिए। ये केशव तोमर भाई है, यही इनका ही कॉन्फ्रेंस हुआ है पूरा, ठीक है। तो चलो इनके बारे में बताते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका चेस नंबर 28 है, और बात करते हैं कि कितने क्या कहते हैं रिकमेंड हुए, ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों रिपोर्टिंग जो थी वो 196 कैंडिडेट्स की थी, ठीक है ना, 196 कैंडिडेट की थी, जिसमें से 99 फ्रेशर्स थे जो कि आए थे, और 98 ये आपके रिपीटर्स थे, ठीक है ना। और फिर बात करते हैं कि इनमें से कितने स्क्रीन्ड इन हुए। दोस्तों इसमें से जो स्क्रीन इन हुए वो है 46 कैंडिडेट्स, जिनमें से 25 फ्रेशर्स स्क्रीन इन हुए हैं और 21 रिपीटर्स। तो आप देख लीजिए फ्रेशर्स ज्यादा स्क्रीन इन हो रहे हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन बहुत दमदार करना, और मैं बताऊंगा आगे कि कैसे इन्होंने क्या क्या किया, जिससे आप भी आगे स्क्रीन इन होने में आपकी राह जो बहुत आसान हो सकती है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट चीज क्या है। और दोस्तों अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें कि कितने फाइनल में रिकमेंड हुए थे, तो उनमें चेस नंबर 18 और चेस नंबर 37, जो आपको अभी एक इमेज दिखाई गई थी, चलिए फिर से लगा देता हूं। ये देखिए, ये जो इमेज है इसमें चेस नंबर 18 और 37 ये दोनों रिकमेंड हो गए हैं, ठीक है ना। इनको भी बहुत बहुत बधाई अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, ठीक। और जिसमें से जो 18 चेस नंबर है ही वॉज ए फ्रेशर, ये फ्रेशर थे, तो फ्रेशर के भी चांस है रिकमेंड होने के अच्छे खासे, ठीक है ना। तो चलो वीडियो आगे हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज क्या थी, अब पीपीडीटी की बात करते हैं। जैसा इन्होंने बताया है कि देयर वाज सेपरेट सिटिंग फॉर फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स, मतलब फ्रेशर्स और रिपीटर्स की जो बैठने की वो थी वो सेपरेट थी। फ्रेशर्स अलग बैठ रहे थे, रिपीटर्स अलग बैठ रहे थे, वही ओआईआर और पीपीडीटी के लिए, ठीक है ना। और ओआईआर में बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस ईच थे, और ज्यादा जो फोकस किया गया था ओआईआर क्वेश्चंस में वो क्यूब पजल्स पे था। ऐसा इन्होंने बताया है कि क्यूब पजल पे क्वेश्चन ज्यादा थे, तो उसकी जरा प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट है कि पीपीडीटी की इमेज क्या थी और स्टोरी क्या बनाई थी इन्होंने, जिसकी वजह से ये सेलेक्ट हो गए, इनकी स्टोरी सेलेक्ट कर ली गई। देखिए, फॉर पीपीडीटी
there was a blur image where icon seemed as depressed and other one has hold his collar from behind and the other person can definitely be seemed as a male. इनको दो पर्सन दिखे जिसमें से एक मेल था और उसने किसी की कॉलर पकड़ी हुई थी पीछे से. मतलब ये जैसे ना इमेज बड़ी ब्लर थी इसलिए बैकग्राउंड इनको कुछ समझ में नहीं आया. ठीक है ना. और थोड़ी सी डिप्रेस या निगेटिव वे में स्टोरी थी वो इमेज थी. सॉरी निगेटिव. हाँ निगेटिव इमेज थी. मतलब एक ने किसी के पीछे से ऐसे कॉलर पकड़ी हुई थी. ठीक है ना. ये पीपीडीटी इमेज थी. इन्होंने क्या स्टोरी बनाई थी. इनकी जो स्टोरी थी वो ये थी कि इन्होंने लिखा था कि द पर्सन वॉज डिप्रेस्ड बिकॉज हिज फादर वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर. किसे था. डायग्नोज्ड विथ कैंसर. मतलब कैंसर से पीड़ित थे. आपने इमेज देखी कि वो पीछे से उसका कॉलर पकड़ा. बट इसमें एक चीज है वो मैं आगे आपको बताऊंगा. निगेटिविटी है या पॉजिटिविटी में इसको कैसे बदला गया है. ठीक है ना. तो इन्होंने बताया है कि इन्होंने आगे लिखा एंड ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही डजंट हैव इनफ मनी फॉर ऑपरेशन. और वो रो रहा था क्योंकि उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे. क्योंकि उसके फादर को कैंसर के लिए ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे. एंड हिज फादर फ्रॉम बिहाइंड अश्योर्ड हिम नॉट टू वरी. फादर नहीं फ्रेंड. And his friend from behind assured him not to worry and then for emergency use took the personal loan for first installment and start a crowdfunding on social media campaign. मतलब वो पीछे से उसने कॉलर नहीं पकड़ी थी. वो कंधे पे हाथ रख के एश्योर कर रहा था उसका दोस्त कि आपको मैं हेल्प कर दूंगा इस चीज के. डिस्क्राइबिंग अबाउट द कंडीशंस ऑन हिज फ्रेंड फादर एंड ऑल्सो मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट स्कीम्स सच एज आयुष्मान भारत. कुछ स्कीम्स के बारे में भी उसने अपनी इमेज पीपीडीटी इमेज में जो स्टोरी थी उसमें ऐड किया. इससे क्या होता है ना सोशल इश्यूज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दिया और सोशल मीडिया कैंपेन से जो हम लोग फंडिंग जनरेट करते हैं वो भी रियलिटी दिखाई कि कुछ भी फेक नहीं था. रियलिटी सब दिखाई. तो ये इनकी कुछ स्टोरी थी जो कि सेलेक्ट हो गई. वाकई ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी. हाँ अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको क्या चीज है. अब बात आती है नरेशन की कि नरेशन में क्या था. देखिए नरेशन में 15% का एक लोगों मतलब एक ग्रुप बनाए गए थे 15% के. तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग नरेशन करने के लिए ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे बाद में जो जीडी होती है उस जीडी के अंदर एक बंदा था जो कि ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था. मतलब वो स्टार्टिंग करने के चक्कर में वो एग्रेसिव वे में बता रहा था अपनी चीजें कि दिस इज दिस दैट मतलब जो भी बता रहा था. बट वो स्क्रीन इन नहीं हुआ. तो एग्रेसिव होना तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको. एग्रेसिव होना ही नहीं है वहां पे. नहीं तो वो नेगेटिविटी ही आपकी शो करता है कि बेफिजूल में एग्रेसिव होना है. तो वो नहीं होना है. ठीक है ना. और वही लिखा ही वॉजंट स्क्रीन इन. तो बस जाहिर सी बात है. और हाँ इन्होंने कहा है कि इन्हीं के ग्रुप में सिर्फ 3 कैंडिडेट्स जो कि स्क्रीन इन हुए थे जो नरेशन करने गए थे. अब बात करते हैं हम लोग इसकी कि इनके लेक्चरेट टॉपिक्स क्या थे. अब ये स्क्रीनिंग के बाद का पूरा है. लेक्चरेट टॉपिक जो इनका था वो डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म के ऊपर था. ठीक है. ये लेक्चरेट टॉपिक था इनका. अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या थे. कितने पर्सनल्स थे. कितने पर्सनल क्वेश्चंस थे और कितने आपके वैसे क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से रिलेटेड या आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप से कुछ. ठीक है ना. तो वो ये था कि उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो उन्होंने फोकस किया वो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे था. चाहे चाइना इंडिया लैंड बॉर्डर चाहे पाकिस्तान इंडियन लैंड बॉर्डर. ठीक है ना. और बांग्लादेश के ऊपर भी इससे फोकस किया गया था. और चाइना नेपाल लैंड बॉर्डर इंडिया से रिलेट नहीं किया. चाइना और नेपाल का जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है या जो भी है उस पे इन्होंने क्वेश्चन किया था. अब पर्सनल क्वेश्चंस क्या थे. उन्होंने इनके फ्रेंड्स के बारे में क्वेश्चन पूछे कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है. सबसे ज्यादा हेल्पफुल फ्रेंड कौन है. ठीक है ना. और वो क्या करते हैं. और उनसे रिलेटेड जो पर्सनल और था वो ये था कि आपका डेली रूटीन क्या है. तो ये कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे. और क्या बताया क्वेश्चंस के बारे में. हाँ आपकी फैमिली फंड कैसे मैनेज करती है. ये देखिए शायद ना दिख रहा हो. उल्टा तो नहीं दिख रहा यार. उल्टा दिख रहा होगा ना. चलो मैं बता देता हूँ ना. विश्वास तो कर ही लोगे. और सही बात है. नेक्स्ट क्या था. एक सेकेंड. एक क्वेश्चन और था. ये पूछा था इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने कि कैसे वो प्रिपेयर कर पा रहे थे अपने एग्जाम्स के लिए और एसएसबी के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर किया. ठीक है ना. और इन्होंने अपने कुछ और जो ग्रुप में मेंबर्स थे उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए उनके इंटरव्यू में वो भी कहा.
पूछा इन्होंने और मुझे बताया। वो क्या था क्वेश्चन कि उनसे ये भी पूछा गया कि आपके ग्रेजुएशन में अगर मार्क्स कम आए हैं, मतलब किसी के मार्क्स कम होंगे तो कम मार्क्स की वजह मतलब वजह क्या थी, कि एकेडमिक्स में आपके क्या कमी रह गई कि आपके मार्क्स कम हो गए। तो ये सब क्वेश्चन भी रेडी रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और अब बात आती है जीटीओ टास्क की। जीटीओ टास्क में जो पहला वार्निंग सिग्नल है वो ये है कि आप इंजर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके टाइम में 6 to 7 कैंडिडेट्स थोड़े से इंजर्ड हो गए थे। वो किस टास्क में, वो मैं आपको बताता हूँ। टास्क का नाम है, हाँ, टाइगर लीप। टाइगर लीप करके एक टास्क था, तो वहां पे कुछ कैंडिडेट्स इंजर्ड हो गए थे। तो वहां पे थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मत होने दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे इसमें, जीटीओ के बारे में बता रहे हैं, है ना। जैसे एक रोप पोल के ऊपर वाला था, बेंच फट्टा जिसे बिना छुए पार करना था, कुछ ऐसे करके, है ना। वी नीडेड टू यूज देम विदाउट टचिंग देम ऑन ग्राउंड एंड क्रॉस द फिनिश लाइन। ओके, कलर कोडिंग एज वेल, मतलब कलर कोडिंग के ऊपर क्वेश्चंस था कि मतलब इफ समबडी वाज रेड नथिंग कैन टच इट। अगर रेड हुआ कुछ तो उसको छूना नहीं किसी को। अगर येलो हुआ तो आप छू सकते हो और कोई नहीं छू सकता। व्हाइट हुआ तो सब छू सकते हैं। और जो उनको ग्राउंड मिला था वो आउट ऑफ बाउंड था, मतलब किसी भी उसमें आप जा सकते हो। आपको ये नहीं था कि बस इससे आगे, इस लाइन से आगे नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। हाँ, और नेक्स्ट क्या था, और इन्होंने कहा है कि जो ऑब्स्टिकल वाला होता है, जीटीओ वाला टास्क होता है, वो सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है। अब बात करते हैं वैट की, डब्ल्यूएटी की और टीएटी, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट की, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि दोनों जो थे वो इजी वर्ड्स थे, बट दोनों में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। तो दोनों को अगर परफॉर्म करना अच्छे से, तो आपको इन दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी, ठीक है। टीएटी के ऊपर कुछ इमेजेस बताई हैं, जैसे वन पिक्चर एज अ बॉय सिटिंग इन डार्क एंड स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ लैम्प। डार्क में अंधेरे में बैठा है और लैम्प के सहारे पढ़ रहा है ना। और दूसरी इन्होंने इमेज देखी थी, वन पर्सन प्लेइंग एंड अदर मेकिंग फन ऑफ हिम बिहाइंड। पीछे से कोई खेल रहा है और पीछे से कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कुछ पिक्चर टीएटी में थी। और इस चीज़ के लिए इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। और ये भी इन्होंने टिप दी है। अब फाइनल इन्होंने जो टिप्स दिए वो ये कहा कि आपको पीपीडीटी के एरिया में, नरेशन में एग्रेसिव नहीं होना है। इसके बाद टास्क वाले में आपको अपने अंदर की इंड्योरेंस मेंटेन रखनी है। और ये बताया है कि जीडी में हेल्दी डिस्कशन में आप ज़्यादा फोकस करिए। वैल्यू एडिंग पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस में लाइए, ताकि वो एसेसर्स के सामने वो पॉइंट एकदम, जिसे कहते हैं ना कि एकदम से क्लिक किया कि हाँ ये पॉइंट इसका अच्छा है, इस टाइप से, ठीक है ना। एंड ओके और one minute. So this was a final comment from me that I will stop here. तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और भी वीडियोस आपको पाने के लिए। अगर कुछ मेरे से छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना मेरे से कि इसमें और क्या क्या हुआ था, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। 4FSB वाराणसी का पूरा ये कॉन्फ्रेंस जो कि केशव भाई का था, बहुत अच्छा था, उनको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।